नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक और नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम चर्चा करेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो आइए इन दिव्य स्थलों के महत्व को अलग-अलग पहलुओं से विस्तार पूर्वक समझते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्रम के अनुसार भगवान सोमनाथ का नाम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश देवचंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस श्राप से मुक्ति का ब्रह्मादेव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है, उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना करना का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। यह मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली से बना हुआ है। यह काठियावाड़ DDH जिला वेरावल, गुजरात, अरब महासागर के तट पर बना हुआ है में स्थित है। इसका निर्माण चंद्रमा द्वारा सोने से निर्मित और रावण द्वारा चांदी से नवीनीकरण किया गया। बाद में इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण द्वारा चंदन से और बाद में भीमदेव ने पत्थर से इसका निर्माण करवाया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर है, जो श्री शैल पर्वत जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कृष्णा नदी के समीप स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती के साथ ज्योति रूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। इस ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ शैली वास्तुकला से निर्मित है। होयसल राजा वीर नरसिम्हा द्वारा मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण साल 1234 ईस्वी में किया गया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कथा के अनुसार भगवान शंकर के दोनों पुत्रों में आपस में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। जब श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जब विवाद में किसी हल पर नहीं पहुंच पाए, तो दोनों अपना अपना मत लेकर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास गए। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले माता पिता ने दोनों को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिकेयन को समझाने में सफल नहीं हुए, तो उन्होंने दोनों के समान एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर सबसे पहले लगाने में सफल रहेगा, उसी का सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा।
विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेयन का वाहन क्योंकि मयूर है, इसलिए वे तो शीघ्र ही अपने वाहन पर सवार होकर इस कार्य को पूरा करने के लिए चल दिए। परंतु समस्या श्री गणेश के सामने आई। उनका वाहन मूषक है और मूषक मंद गति जीव है। अपने वाहन की गति का विचार आते ही श्री गणेश समझ गए कि वे इस प्रतियोगिता में इस वाहन से नहीं जीत सकते। श्री गणेश है चतुर्बुद्धि, तभी तो उन्हें बुद्धि का देव स्थान प्राप्त है। बस उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रतियोगिता जीतने का एक मध्य मार्ग निकाला और शास्त्रों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करनी प्रारंभ कर दी। शास्त्रों के अनुसार माता पिता भी पृथ्वी के समान होते हैं। माता पिता उनकी बुद्धि की चतुरता को समझ गए और उन्होंने भी श्री गणेश को कामना पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया। शर्त के अनुसार श्री गणेश का विवाह सिद्ध और रिद्धि दोनों कन्याओं से कर दिया गया। पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर जब कार्तिकेयन वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश का विवाह तो हो चुका है और वे शर्त हार गए हैं। श्री गणेश की बुद्धिमानी से कार्तिकेयन नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले गए। श्री शैल पर माता पार्वती पुत्र कार्तिकेयन को समझाने के लिए गई और भगवान शंकर भी यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी पुत्र से आग्रह करने के लिए पहुंच गए। उसी समय से श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस पर्वत पर शिव का पूजन करना पुण्यकारी हो गया। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर निर्माण कथा। इस पौराणिक कथा के अलावा भी श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है। किंवदंती के अनुसार एक समय की बात है, श्री शैल पर्वत के निकट एक राजा था जिसका नाम चंद्रगुप्त था। उस राजा की एक कन्या थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु महलों को छोड़कर श्री शैल पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती थी तो उसकी गाय का दूध को दूह कर ले जाता था। एक रात्रि कन्या सोई नहीं और जागकर चोर को पकड़ने का प्रयास करने लगी। रात्रि हुई, चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी, परंतु कुछ दूरी पर जाने पर उसे केवल वहां शिवलिंग ही मिला। कन्या ने उसी समय उस शिवलिंग पर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण कार्य कराया। प्रत्येक वर्ष यहां शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छा की पूर्ति होती है और वह व्यक्ति इस लोक में सभी भोग भोग कर अन्य लोक में भी श्री विष्णु धाम में जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस मंदिर के पास 52 शक्तिपीठ में शामिल हरसिद्धि माता मंदिर भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रातः काल में होने वाली भस्म आरती बहुत अद्भुत है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण श्रीकर नामक एक 5 वर्षीय बच्चे द्वारा करवाया गया था। नाग पंचमी और सावन में यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित के प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले की। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी।
अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान शिव से अमवती का राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इंदौर शहर से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि देवता और दानवों के बीच लड़ाई में देवताओं द्वारा शिव की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ओंकारेश्वर रूप में प्रकट हुए और दानवों का नाश किया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। यह ज्योतिर्लिंग ओम का आकार लिए हुए हैं, इसलिए इसे ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उसके चारों तरफ नदी बहती है। ऊंचाई से देखने पर यह पर्वत एयूएम के आकार का दिखाई देता है। यह शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर 3 मंजिला और ग्रेनाइट से बना हुआ है। एयूएम कारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कई माहों तक कठिन तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और विंध्य पर्वत से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। इस अवसर पर अनेक अर्षि और देव भी उपस्थित थे। विंध्य पर्वत की इच्छा के अनुसार भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर रखा तथा दूसरा ममलेश्वर रखा। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों की पूजा की जाती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित अन्य कथा के अनुसार भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उस महान पुरुष मांधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत हो गया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पहाड़ों में स्थित हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में इसका स्थान 5वां है। यह 4 धामों में से एक है। महाभारत काल में भगवान शिव ने पांडवों को बेल के रूप में इस स्थान पर दर्शन दिए थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल इस मंदिर का निर्माण 8वीं या 9वीं सदी में शंकराचार्य जी द्वारा करवाया गया था। इससे पहले यह मंदिर कई सालों तक बर्फ से ढका रहा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। यह मंदिर लगभग 3581 वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दी के दिनों में यह मंदिर बंद रहता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह 5वां ज्योतिर्लिंग है, जो 4 धाम में शामिल है। यह मंदिर 11,755 फीट अथवा 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर लगभग 3,000 साल पुराना है, जिसे 8वीं सदी में खोजा गया। यह मंदिर अप्रैल माह से नवंबर माह तक खुला रहता है। केदारनाथ महादेव के विषय में कई कथाएं हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार केदार क्षेत्र के विषय में जब पार्वती जी ने शिव से पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वे तब से रहते हैं जब उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का एक वर्णन यह भी मिलता है कि एक बहेलिया था जिस हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर वाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह वाण चलाता, सूर्य पूरी तरह डूब गया। अंधेरा होने पर उसने देखा कि एक सर्प मेंढक का निगल रहा है। मृत होने के बाद मेढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिया ने देखा कि एक हिरण को सिंह मार रहा है। मृत हिरण शिव गणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान था। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण वेश में बहेलिया के समक्ष उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के विषय में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया
कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिया को अपने पाप कर्मों का स्मरण हुआया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिया ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शिव पुराण में वर्णित है कि नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी पूजा एवं ध्यान में लगे रहते। इन दोनों भाइयों की भक्तिपूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा तो जन कल्याण की भावना से इन्होंने शिव से वरदान मांगा कि वह इस क्षेत्र में जन कल्याण हेतु सदा वर्तमान रहें। इनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में केदार क्षेत्र में प्रकट हुए। केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा शिव पुराण में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों उनके अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब इन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडव जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे तब वे वहां शंकर प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिव को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देखकर शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंस के झुंड में शामिल हो गए। शिव की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिव को पहचान लिया। इसके बाद शिव वहां भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शंकर को भीम ने पीठ की तरह से पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों की पूजा होती है। यहां शिव की पूजा भैंस के पृष्ठभाग के रूप में तभी से चली आ रही है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ की यह मान्यता है कि त्रेता युग में कुंभकर्ण का पुत्र भीम देवताओं को पराजित करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की में इसका छठा स्थान है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें: इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली है। मराठा नाना फडणवीस ने 18वीं सदी में यहां स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री राम और रामायण, श्री कृष्ण लीला, शिव लीला एवं महाभारत से संबंधित दृश्यों को दर्शाया गया है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर किस कारण से पड़ा, इस पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के मध्य हुआ था। इस युद्ध ने भारत में बड़े महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों ही पक्षों से अनेक महावीरों और सैनिकों को युद्ध में अपनी जान देनी पड़ी थी। इस युद्ध में शामिल होने वाले दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। कौरवों और पांडवों ने जिस स्थान पर दोनों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया था, वह स्थान है आज उज्जैनक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आज भगवान महादेव का भीम शंकर विशाल ज्योतिर्लिंग है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कथा शिव पुराण अनुसार भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था, परंतु उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई
तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आंतक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। जहां वह जाता मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने सभी और पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस को नष्ट कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहां विराजित हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहां बाबा विश्वनाथ का अनादिकाल से शिवलिंग है जो 108 फीट हैं, जिसे आजकल वजूकना बताया जा रहा है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में यह 7वें स्थान पर है। काशी प्राचीन कालीन सप्तपुरियों में से एक है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। यहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी भी विराजमान हैं। देवर्षि नारद और सभी देवतागण यहां भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है। औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट किया और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया। वर्तमान में मंदिर जिस स्वरूप में है उसका निर्माण राजमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा साल 1880 में करवाया गया था। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर ही रहते थे। परंतु पार्वती जी को यह बात अखरती थी कि विवाह के बाद भी उन्हें अपने पिता के घर में ही रहना पड़े। इस दिन अपने मन की यह इच्छा देवी पार्वती जी ने भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। और काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। यह गोदावरी नदी के समीप स्थित है। यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है। यहाँ भगवान के 3 चेहरे हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा करवाया गया था। ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार गौतम ऋषि ने यहां पर तप किया था। स्वयं पर लगे गौहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने यहां कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव से गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए वर मांगा था। गंगा नदी के स्थान पर यहां दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यहां उसी समय उद्गम हुआ था। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में स्थित है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में 9वें स्थान पर आता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देवघर अथवा देवताओं का घर। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती का हृदय यहां पर गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ भी है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, जिसके अनुसार लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर बैठकर तपस्या कि जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसको दर्शन दिए। बदले में रावण ने उनसे वर मांगा कि वह इस शिवलिंग को लंका में स्थापित करना चाहता है। भगवान शिव ने उसको यह वर दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जिस स्थान पर तुम इस शिवलिंग को रखोगे यह वहीं स्थापित हो जाएगी। रावण यह बात भूल गया
गलती शिवलिंग को नीचे रख दिया, जिसे वह वापस नहीं उठा सका। इस तरह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। इस मंदिर को बैद्यनाथ या बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा पूरणमल द्वारा साल 196 में करवाया गया था। इस ज्योतिर्लिंग को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथाओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहां लाया गया था। इसकी एक बड़ी ही रोचक कथा है। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण हिमालय पर्वत पर जाकर शिवलिंग की स्थापना करके कठोर तपस्या करने लगा। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया, तब उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता है। शिव ने रावण से कहा कि वह उसके साथ नहीं जा सकते हैं। वह चाहे तो यह शिवलिंग ले जा सकता है। भगवान शिव ने रावण को वह शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने 9 सिरों की भेंट चढ़ाई थी। शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंचे, अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची, रावण के अंदर मूत्र करने की इच्छा प्रबल हो उठी। वह सोचने लगा कि शिवलिंग को किसी को सौंपकर लघुशंका कर ले। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के भेष में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले बालक को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दिया और जमीन पर न रखने की हिदायत दी। रावण जब मूत्र करने लगा, उसकी मूत्र की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। ऐसे में रावण को काफी समय लग गया और वह बालक शिवलिंग को भूमि पर रखकर विलुप्त हो गया। रावण जब लौट कर आया, तब लाख प्रयास करने के बावजूद शिवलिंग वहां से टस से मस नहीं हुआ। अंत में रावण को खाली हाथ लंका लौटना जाना पड़ा। बाद में सभी देवी देवताओं ने आकर इस ज्योतिर्लिंग की पूजा की और विधिवत रूप से स्थापित किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से इसकी दूरी 17 किलोमीटर है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे यह कहा जाता कि शिव पुराण की रुद्र संहिता में भोलेनाथ का नाम नागेशम दारुकाव ने बताया गया है। भगवान शिव को नागों का देवता कहा गया है, जिसका अर्थ होता है नागों के ईश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थर से हुआ है। वर्ष 1996 में इस मंदिर जीर्णोद्धार गुलशन कुमार द्वारा करवाया गया था। इस परिसर में भगवान शिव की एक 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव जी की पूजा नाग देवता के रूप में होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी था। भगवान शिव में उसकी अनन्य भक्ति थी। व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बाद भी वह जो समय बचता उसे आराधना, पूजन और ध्यान में लगाता था। उसकी इस भक्ति से एक दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। वह राक्षस सदा ही ऐसे अवसर की तलाश में रहता था कि वह किस तरह व्यापारी की भक्ति में बाधा पहुंचा सकें। एक बार वह व्यापारी नौका से कहीं व्यापारिक कार्य से जा रहा था। उस राक्षस ने यह देख लिया और उसने अवसर पाकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका के यात्रियों को राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। कैद में भी व्यापारी नित्य क्रम से भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था।
बंदी गृह में भी व्यापारी के शिव पूजन का समाचार जब उस राक्षस तक पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध भाव में व्यापारी के पास कारागार में पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उस पर उसी मुद्रा में क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षस के क्रोध का कोई प्रभाव जब व्यापारी पर नहीं हुआ तो राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। यह आदेश भी व्यापारी को विचलित न कर सके। इस पर भी व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और व्यापारी को पाशुपत अस्त्र स्वयं की रक्षा करने के लिए दिया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। यह रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम द्वारा की गई थी। जब श्री राम लंका से लौट रहे थे तब वो रामेश्वरम में रुके और बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें, यह सनातन धर्म के 4 धामों में से एक हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम द्वारा लंका विजय कर लौटते समय की थी। 12वीं सदी में इस मंदिर का विस्तार पांड्य राजवंश के शासकों द्वारा किया गया। वही गर्भगृह का जीर्णोद्धार जयवीरा सिंह कैरियान और गुणवीरा सिंह कैरियान द्वारा किया गया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के विषय में पौराणिक कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर अयोध्या जा रहे थे, उस समय उन्होंने मार्ग में गंधमदान पर्वत पर रुककर विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद उन्हें झांत हुआ कि यहां पर आरशी पुलस्त्य कुल का नाश करने का पाप लगा हुआ है। इस श्राप से बचने के लिए उन्हें इस स्थान पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर पूजन करना चाहिए। यह जानने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान से अनुरोध किया कि वे कैलाश पर्वत पर जाकर शिवलिंग लेकर आएं। भगवान राम के आदेश पाकर हनुमान कैलाश पर्वत पर गए, परंतु उन्हें वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। इस पर उन्होंने भगवान शिव का ध्यानपूर्वक जाप किया, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हनुमान जी का उद्देश्य पूरा किया। इधर हनुमान जी को तप करने और भगवान शिव को प्रसन्न करने के कारण देरी हो गई और उधर भगवान राम और देवी सीता शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त लिए प्रतीक्षा करते रहे। शुभ मुहूर्त निकल जाने के डर से देवी जानकी ने विधिपूर्वक बालू का ही लिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी। शिवलिंग की स्थापना होने के कुछ पलों के बाद हनुमान जी शंकर जी से लिंग लेकर पहुंचे तो उन्हें दुख और आश्चर्य दोनों हुआ। हनुमान जी जिद करने लगे कि उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को ही स्थापित किया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा कि तुम पहले से स्थापित बालू का शिवलिंग पहले हटा दो, इसके बाद तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को स्थापित कर दिया जाएगा। हनुमान जी ने अपने पूरे सामर्थ्य से शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। बालू का शिवलिंग अपने स्थान से हिलने के स्थान पर हनुमान जी ही लहूलुहान हो गए। हनुमान जी की यह स्थिति देखकर माता सीता रोने लगी और हनुमान जी को भगवान राम ने समझाया कि शिवलिंग को उसके स्थान से हटाने का जो पाप तुमने किया, उसी के कारण उन्हें यह शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। अपनी गलती के लिए हनुमान जी ने भगवान राम से क्षमा मांगी और जिस शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर्वत से लेकर आए थे, उसे भी समीप ही स्थापित कर दिया गया। इस लिंग का नाम भगवान राम ने हनुमदीश्वर रखा। इन दोनों शिवलिंगों की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं अनेक शास्त्रों के माध्यम से की है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उनके कोई संतान नहीं होने की वजह से सुदेहा ने अपनी छोटी बहन शिवभक्त घुष्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। कुछ समय बाद दोनों ने एक पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे सुदेहा को अपनी बहन और उसके पुत्र से घृणा होने लगी, जिसके चलते एक दिन उसने घृष्मा के बेटे की हत्या कर दी। दुखी होकर घुष्मा शिवजी की तपस्या करने लगी। तभी भगवान प्रकट हुए और उनके बेटे को जीवित कर दिया। घृष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की, अब आप यहीं रहो। उसकी बात मानकर भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए। इस तरह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की मुख्य बातें। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 13वीं और 14वीं सदी के दौरान इस मंदिर को नष्ट किया था। मराठा और मुगलों के बीच हुए युद्ध के दौरान भी यह मंदिर कई बार बना और टूटा। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की वर्तमान संरचना राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने करवाई थी। इस मंदिर का निर्माण लाल और काले पत्थर से हुआ है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग अंतिम है।